जय हिंद। मैं सुमित कुमार और आज ये ज्योग्राफी का सेक्शन ओजोन डिप्लेशन है और इसमें हम लोग जानेंगे कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप के मिलने से बनता है। सबसे पहले देखेंगे कि 3 आइसोटोप क्या होते हैं। तो ओजोन जो होता है वो क्या होता है, O3 यानी कि O+O या O+O2 के मिलने से बना होता है। यानी ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप में ऑक्सीजन के एक आइसोटोप मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, O3 का निर्माण होता है, यानी ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का जो कलर होता है वो क्या होता है, नीले रंग के होते हैं और जो उत्तेजक होते हैं और उनका गंध कैसा होता है, तो तीखा होता है। यानी नीले रंग के होते हैं, उत्तेजक होते हैं और गंध कैसा होता है, तीखा होता है। और क्या होते हैं कि अधिक सांद्रण होने से ओजोन क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। यानी ओजोन का ही अगर अधिक सांद्रण हो जाए तो खुद से विस्फोट हो जाते हैं। यही है, अधिक सांद्रण से विस्फोट के साथ फिर विघटित हो जाते हैं, यानी टूट भी जाते। स्वतः सांद्रण, स्वतः विस्फोट होना उनका अपना गुण होता है। और इनका जो मतलब सर्वाधिक सांद्रण होता है वो एक्चुअल तो होते हैं 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। ओजोन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होते हैं। लेकिन सर्वाधिक सांद्रण जो होता है वो 12 से 35 किलोमीटर के हाइट पर होता है। किसका, ओजोन का। अब इसके बाद ओजोन जो होता है वो समताप मंडल के नीचे पाया जाता है और इसका निर्माण और विनाश होता रहता है। कैसे, तो स्वतः होता है। किसका, ओजोन का। पाया कहा जाता है, समताप मंडल के नीचे। और क्या होता है इसका, अपने मतलब क्या होता है, इसका विनाश और निर्माण होते रहता है। अब इसके बाद यह क्या होता है कि तड़ित, यानी ये क्या होता है, इसका जो विखंडन होता है वो कैसे होता है, तो कभी कभी होता है कि तड़ित या पराबैंगनी विकिरण से इसका अलगाव या विखंडन होता है। तो इसमें एक चीज तो होता है कि एक तो इसका सेल्फ विखंडन भी होता है और दूसरा विखंडन के भी अनेक कारण है। जैसे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है, या तड़ित, तड़ित का मतलब होता है बिजली का चमकना। ठीक है, ठीक है। रैन के समय क्या होता है, बिजली का जब चमकता है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो उस समय भी क्या होता है कि ओजोन का मतलब उसका विखंडन होता है। अब विखंडन के समय क्या होता है कि O2, जैसे ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, वो ऑक्सीजन के 1 आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। ठीक है, और इसी टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन होना, अलगाव होना कहते हैं। और यह क्या होता है, O3 भी कई रूपों में कभी कभी टूटता है, कभी कभी यह टूटता है O+O2, यानी ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप प्लस ऑक्सीजन के 1 आइसोटोप में भी टूटते हैं। और यह क्या होता है, फिर टूटते भी है और जुट करके, यानी O2+O मिल करके O3 का भी निर्माण करते हैं। जिस फॉर्मेट में टूट जाते हैं उसी फॉर्मेट में कभी कभी निर्माण भी हो जाते हैं। इस तरह इनका निर्माण और विखंडन महत्वपूर्ण गुण होता है। ज्यादातर ओजोन का निर्माण उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में होता है। ओजोन का जो निर्माण होता है ज्यादातर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में होता है और उन भागों में निर्माण के बाद ये हवा के द्वारा क्या होते हैं कि वह उच्च स्थानों की ओर, यानी उच्च ध्रुवीय जगहों पर क्या होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। इसका कुछ भाग वायु द्वारा यानी हवा द्वारा उच्च अक्षांश की ओर क्या होते हैं, वो स्थानांतरण हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। किसके माध्यम से, तो हवा द्वारा। और एक क्या होता है कि इसकी कमी से, यानी ओजोन जब कमी होगा तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन जब कमी होगा तो क्या हो जाएगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आएगा और क्या हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज, चर्म रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और जो क्लाइमेट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी मतलब अनबैलेंस हो जाएगा और इससे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इस तरह की समस्या है और इसके निवारण के लिए एवरी मतलब प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं कि ओजोन डिप्लेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज का एक टॉपिक रहा ओजोन टॉपिक। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ज्योग्राफी सेक्शन के लिए जो PGT, TGT, LDC, UTC या ऑल जो ज्योग्राफी सेक्शन टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम का
उसके लिए आप मेरे चैनल को प्रेफर कर सकते हैं।